हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना नवंबर की राशि सभी महिला लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर, अब दिसंबर की भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की सहायता राशि 2500 रुपए राज्य की सभी पात्र महिला लाभुकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने क्रिसमस से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिलों ने समय सीमा के भीतर राशि ट्रांसफर पूरी कर दी। राज्य सरकार की इस प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नवंबर माह की किस्त उन महिला लाभुकों को दी गई है जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं। शुरुआत में 2-3 जिलों में तकनीकी कारणों से भुगतान लंबित रहा, लेकिन अंतिम समय में सभी जिलों में ट्रांसफर पूरा कर लिया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से डीबीटी के माध्यम से की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि नवंबर माह की किस्त के बाद दिसंबर माह की राशि के भुगतान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही दिसंबर माह की राशि भी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये राशि जो है नए साल के मौके पर या मकर संक्रांति से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। विभाग के पास फरवरी 2026 तक की किस्तों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित दूसरे अनुपूरक बजट में कुल जो है 7,721.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 2,082 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग को मिले हैं। शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने किया माल्यार्पण, बताया युवाओं का प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता अमर वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर गुरुवार को जेल मोड़ रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि आज का दिन झारखंड के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के आदिवासी मूलवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले वीर शहीद निर्मल महतो की आज 75वीं जयंती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे राज्य में लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड राज्य के गठन को अब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में वीर सपूतों का संघर्ष हमारे लिए गौरव का विषय है। झारखंड राज्य आंदोलन में शहीद निर्मल महतो का योगदान अमूल्य रहा है। उनके विचार, उनकी प्रतिबद्धता, उनका साहस आज भी राज्य की दिशा तय कर रहे हैं। जमशेदपुर में वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। यह हादसा ओम स्टोर के समीप उस वक्त हुई जब युवक पैदल सड़क पार कर रहा था। मृतक की पहचान राजला बांध निवासी चंदन माइती के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चंदन माइती गुरुवार शाम सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंदन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वही घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया। रात अधिक हो जाने के कारण शव को सुरक्षित रखा गया है। आज शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल घाटशिला भेजा जाएगा। गुमला में ट्रक की टक्कर से कार सवार एक की मौत, 3 घायल, सदर अस्पताल में इलाजरत। नेतरहाट घाटी घूमने आए थे सभी। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में नेतरहाट घाटी में गुरुवार को एक अज्ञात बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 3 अन्य साथी घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रोशन कुमार 33 वर्षीय ने बताया कि वे सभी हजारीबाग के बड़का गाँव के रहने वाले हैं। अनुपम कुमार, साहिल रजत राजा 22 वर्षीय, नहीर माहिर 18 वर्षीय और रोशन कुमार एक कार में सवार होकर नेतरहाट घूमने गए थे। गुरुवार को नेतरहाट से लौटते समय एक तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में अनुपम कुमार को गंभीर चोट आई है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साहिल रजत राजा के पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि नहीर माहिर की कमर में गंभीर चोट आई है।
अलाव तापते समय नवविवाहिता की साड़ी में लगी आग, गंभीर रूप से झुलसी, इलाज के दौरान मौत। 5 माह पहले ही हुई थी शादी। चाईबासा जिले के खुंटपानी प्रखंड अंतर्गत पांडरासाली गांव में गुरुवार तड़के एक 34 वर्षीय महिला सुनीता पूर्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रही थी, तभी अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। ग्रामीणों के अनुसार सुनीता की शादी को अभी केवल 5 महीने ही हुए थे। घटना के समय उसके पति विक्रम पूर्ति के परिवार में एक बुजुर्ग का निधन हुआ था, जिसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार के अधिकतर सदस्य कब्रिस्तान गए हुए थे। सुनीता घर में 2 अन्य महिलाओं के साथ अलाव ताप रही थी। अलाव तापते समय अचानक सुनीता की साड़ी में आग लग गई। आग लगते ही वह घबरा गई और इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे आग और तेजी से फैल गई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वह बुरी तरह से झुलस चुकी थी। घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण सुनीता को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार वह करीब 70 से 80% तक झुलस चुकी थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे सुनीता को जमशेदपुर ले जाने में असमर्थ थे। उसका इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में ही कराया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह पहुंचे जामताड़ा, कहा भरे बाजार में लूट और फायरिंग की घटना सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का प्रमाण। जामताड़ा के मेन बाजार स्थित बालाजी ज्वेलर्स के मालिक पर हुए हमले और लाखों रुपए के गहनों की लूट के मामले पर गुरुवार को पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन किया। इस अवसर पर रणधीर सिंह ने कहा कि भरे बाजार में ऐसी बड़ी घटना होना सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि वे लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और जामताड़ा की यह घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अपराधी खुलेआम बंदूक लहराते हुए फरार हो गए, जबकि घटनास्थल के पास ही एसपी आवास और कार्यालय मौजूद है। पूर्व मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जामताड़ा में आसपास के इलाकों से लोग व्यापार के लिए आते थे, लेकिन अब व्यापारी डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन अब कुछ ही घंटे शेष है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जामताड़ा कि सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि व्यापारी निडर होकर अपना कारोबार कर सके। रणधीर सिंह ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि यदि दोबारा इस तरह की घटना हुई तो प्रशासन के साथ साथ सरकार का भी घेराव किया जाएगा। जमशेदपुर में कल 27 दिसंबर को एक दिवसीय भर्ती कैंप, 240 पदों पर होगी नियुक्ति। जमशेदपुर नियोजन कार्यालय की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती कैंप श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में आगामी 27 दिसंबर को आयोजित होगा। भर्ती कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गोलमुरी स्थित जमशेदपुर नियोजन कार्यालय परिसर में लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से कुल 240 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती कैंप में 3 प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। इसमें चेन्नई डेल्फी टीवीएस, विल्स इंडिया चेन्नई और LIC ऑफ इंडिया बिष्टुपुर शाखा 1 शामिल हैं। इनमें चेन्नई डेल्फी टीवीएस और विल्स इंडिया द्वारा 20-20 पदों यानी कि कुल 40 पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास अथवा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके न्यूनतम 50% अंक हों आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। वहीं LIC ऑफ इंडिया बिष्टुपुर शाखा 1 द्वारा 200 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10वीं या उससे अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष निर्धारित की गई है। शीतलहर से झारखंड में बढ़ी कनकनी। आज 26 दिसंबर को भी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड में इन दिनों शीतलहर से कनकनी बढ़ गई है। भारी कनकनी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को राज्य के 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मध्यवर्ती जिले रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के अलावा राज्य के उत्तर और पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के कुछ जगहों में शीतलहर चलने की संभावना है। इधर शीतलहर के चलने के कारण कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने से लोगों को कपकपाने वाली ठंड से थोड़ी सी राहत मिल रही है। दिन में लोग खुले स्थानों पर अच्छी धूप और गुलाबी धूप का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में देर रात और तड़के सुबह हल्के दर्जे का कुहासा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह में मौसम पूरी तरह से साफ हो रहा है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक
सर्वाधिक तापमान 27.4 डिग्री चाईबासा में और सबसे कम तापमान गुमला में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जेपीएससी रिजल्ट जनवरी में आ सकता है, एपीपी परीक्षा परिणाम। आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां मांगी। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड अभियोजन सेवा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक एपीपी नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अगले वर्ष जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। आयोग ने बैकलॉग नियुक्ति के बाद अब नियमित नियुक्ति को लेकर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पहले एवं दूसरे प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। इस पर 1 जनवरी तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य के साथ आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद विशेषज्ञों के परामर्श पर अंतिम मॉडल उत्तर प्रकाशित होगा, जिसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होगा। नियमित नियुक्ति को लेकर प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित हुई थी। इससे पहले आयोग ने 13 दिसंबर को आयोजित बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर उस पर 1 जनवरी तक आपत्तियां मांगी थी। बैकलॉग एवं नियमित नियुक्ति दोनों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद फरवरी माह में इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जमशेदपुर में सादगी से मनाई गई शहीद निर्मल महतो की जयंती, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलनकारी एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता शहीद निर्मल महतो की जयंती गुरुवार को सादगी के साथ मनाई गई। जमशेदपुर स्थित समाधि स्थल पर झामुमो नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि निर्मलदा के अधूरे सपनों को पूरा करना है। झारखंड आंदोलन से जुड़े लोग और जेएमएम नेताओं के अलावा शहर के कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती पर बिष्टुपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इधर कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, संजीव सरदार समेत कई पूर्व विधायक समेत झामुमो के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। खूंटी में नक्सलियों की दहशत, पीएलएफआई ने क्रशर प्लांट में की फायरिंग, मांगी 20 लाख की लेवी। एक बार फिर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई ने खूंटी जिले में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। बुधवार की देर रात संगठन के उग्रवादियों ने डुगडुगिया स्थित मेसर्स नितेश शारदा क्रशर प्लांट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और प्लांट कर्मियों को 20 लाख रुपए की लेवी मांगने वाला एक धमकी भरा पत्र सौंपा। लेवी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। यह पत्र पीएलएफआई के जोनल सदस्य राजेश यादव के नाम से जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार दिनेश गोप की गिरफ्तारी और संगठन से जुड़े कई कुख्यात उग्रवादियों के मारे जाने के बाद पीएलएफआई की गतिविधियां लगभग समाप्त मानी जा रही थी, लेकिन इस ताजा वारदात ने संगठन की फिर से सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी वरुण रजक और थाना प्रभारी मोहन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौकाए वारदात का निरीक्षण किया और पीड़ित संचालक नितेश शारदा एवं कर्मचारियों के बयान पर एफआईआर दर्ज की है। पलामू में रहस्यमय तरीके से शख्स की गला काटकर हत्या, ओझागुनी के काम से जुड़े थे बुजुर्ग। पलामू जिला में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा के इलाके में पच्चू मोची नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग की रहस्यमय तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि पच्चू मोची बुधवार से लापता था। गुरुवार को गाँव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर जंगल से बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। गाँव के चौकीदार ने पूरे मामले की जानकारी थाना को दी, जिसके बाद लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी। पुलिस इस घटना को लेकर कई बिंदुओं पर आशंका जता रही है। दरअसल पच्चू ओझागुनी का काम करते थे। लेस्लीगंज के थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि उनके गायब होने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। पुलिस गांव भी गई थी, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल पर बेहद ही कम खून गिरा हुआ है। आशंका है कि हत्या के बाद शव को फेंका गया है। गढ़वा के बिशनपुरा प्रखंड में ज्वेलरी दुकान में चोरी, लाखों के जेवर, कैश और कपड़े ले गए चोर। गढ़वा जिले के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी राम हरक प्रसाद गुप्ता के शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स दुकान में बुधवार की रात लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है, जिसमें जेवर, कपड़े और कैश शामिल हैं। वही घटना से व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भुक्तभोगी व्यवसायी के अनुसार चोरों ने पीछे के रास्ते से लोहे की ग्रिल में लगा ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर, कपड़े और कैश लेकर चलते बने। अहल सुबह जब व्यवसायी ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो घटना की जानकारी हुई। दुकान के अंदर रखा अलमारी टूटा हुआ था। दुकान में कपड़े, ज्वेलरी के डब्बे
बिखरे पड़े थे। दुकान में एक लोहे का लॉकर था जिसे चोरों द्वारा ले जाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो सके। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए हैं। भुक्तभोगी व्यवसायी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। सूचना मिलने के बाद जो बिशुनपुरा थाना प्रभारी राहुल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और तहकीकात में जुट गए हैं। धनबाद के SNMCH में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग, समान काम के लिए मिले समान वेतन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के भरोसे का केंद्र है, लेकिन इसी अस्पताल की नींव में अपनी मेहनत झोंकने वाले करीब 400 से 500 आउटसोर्स कर्मचारी अधिकार और उचित मेहनताना न मिलने पर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से अपना योगदान दे रहे हैं, समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी और अन्य जो है सहायक शामिल हैं। ये सभी दिन रात मेहनत करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा काम तो पूरे स्टाफ का बोझ हल्का करता है, लेकिन हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन पर मुखर होते ही हमें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारी मुकेश कुमार दास ने बताया कि स्थायी कर्मचारियों की तरह हम भी अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन हमें समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जाता है। स्थायी कर्मचारियों को 50 से 60 हजार रुपये वेतन मिलता है, लेकिन हमें महज 15 हजार रुपये ही मिलते हैं। फ्रंट लाइन एजेंसी में हम काम करते हैं। कल के दिन यदि एजेंसी चेंज होती है तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हादसे की आशंका, परिचित के घर पहुंचा था युवक। गिरिडीह जिले के कोडरमा सलैया होते हुए मधुपुर जाने वाली रेल लाइन पर हरिचक स्थित जो है बीजेपी कार्यालय के पास पोल संख्या 299 और 300 के बीच एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान तेलोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंगाबाद निवासी बबलू दास उम्र लगभग 35 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेलवे व पुलिस प्रशासन को सूचना दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ होगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। मृतक के परिचित बसंत कुमार दास ने बताया कि बबलू दास गुरुवार को उनके घर मौसमडी आया हुआ था। बसंत कुमार दास के अनुसार घटना के समय वे पचम्बा में थे, तभी सूचना मिली कि घर के किसी सदस्य की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान बबलू दास के रूप में हुई है। झारखंड भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लगाई गई प्रदर्शनी जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को देश भर के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई। इस मौके पर झारखंड सहित देश भर में सुबह से ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, विधायक सीपी सिंह, भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। इधर राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, 3 घायल। जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटीलाल यादव पर मारपीट का आरोप, एक युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नायकडी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में विनोद यादव, कोलेश्वर यादव समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नायकडी स्थित एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष से जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और दूसरे पक्ष से विनोद यादव उस जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसी विवाद को लेकर कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद विनोद यादव ने आरोप लगाया कि जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी ओर छोटेलाल यादव ने भी विनोद यादव समेत अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों से आवेदन दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 9 वर्ष को लेकर थाना गेट के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान, 59,800 रुपये जुर्माना वसूला गया।
नववर्ष के आगमन को लेकर व सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बरवाडी थाना गेट के समीप मोटर वाहन रक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में एक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, पीयूसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट की अनिवार्यता की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 59,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें 45,800 रुपये ऑनलाइन व 14,000 रुपये ऑफलाइन शामिल हैं। बोकारो में महिला ठेका कर्मी की सड़क हादसे में मौत, ड्यूटी जाते समय बाइक से हुई टक्कर, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र के नरकरा स्थित मुकुंदपाड़ा निवासी दुलाली देवी की गुरुवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा माराफरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनसा सिंह गेट के पास हुआ। दुलाली देवी बोकारो स्टील प्लांट में ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत थी और रोज की तरह कुर्मीडी से प्लांट जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुलाली देवी सड़क पर गिर पड़ी और उनके सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बाइक सवार को हिरासत में लेकर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। दुलाली देवी की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। शहीद निर्मल महतो के बलिदान से आजसू ने संघर्ष की राह सीखी। सुदेश महतो। शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर गुरुवार को आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने सिल्ली स्थित झारखंड मोड़ पर स्थापित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने आजसू की स्थापना कर झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। सुदेश महतो ने कहा कि निर्मल महतो के बलिदान ने आजसू को उग्र और निर्णायक संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसी संघर्ष की ताकत थी कि केंद्र सरकार को वर्ष 1989 में आजसू से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा है कि शहीद निर्मल महतो का सपना एक न्यायपूर्ण और सम्मानजनक झारखंड का था, जिसे साकार करने के लिए आजसू लगातार संघर्षरत रहेगी। इस मौके पर जयपाल सिंह, सुनील सिंह, संजय सिद्धार्थ सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेशा नियमावली का आदिवासी संगठन ने किया स्वागत, कहा बाहरियों को लाभ देने की कोशिश का होगा विरोध। झारखंड में पेशा एक्ट के तहत बहुप्रतीक्षित नियमावली को मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मामूली संशोधनों के साथ स्वीकृति दी गई। इस नियमावली के लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आदिवासी संगठन ने इसे लेकर खुशी जताई है, वही उनकी कुछ आकांक्षाएं भी हैं। पेशा नियमावली को लेकर राज्य भर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सरना समिति की ओर से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नियमावली के पारित होने पर राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि पेशा कानून कोई नया कानून नहीं है, बल्कि यह वर्षों से लंबित था। देर से ही सही, लेकिन झारखंड में अब इस कानून के तहत नियमावली बनाकर लागू किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इस दौरान केंद्रीय सरना समिति ने कुछ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। फूलचंद तिर्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इस नियमावली में मिशनरियों या किसी विशेष वर्ग के हित में कोई संशोधन किया गया है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशा एक्ट का मूल उद्देश्य आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और ग्राम सभा की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है, न कि किसी बाहरी प्रभाव को बढ़ावा देना। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत, इंस्टाग्राम पर कमेंट की मनाही, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे। 5 साल पहले लगाया था बैन। भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेंगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। वही लिंक्डइन, स्काइप और सिग्नल ऐप के भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। स्काइप और सिग्नल ऐप के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार ने 2020 में संवेदनशील सूचनाएं लीक होने की आशंका के चलते जवानों और अधिकारियों को 89 ऐप हटाने का आदेश दिया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और PUBG शामिल थे। इन ऐप के जरिए उस वक्त हनी ट्रैप के कई मामले सामने आए थे।
सरायकेला में गड्ढे से बरामद हुई अज्ञात लाश, अधजले आधार कार्ड से खुलेगा राज। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। यह मामला तब सामने आया जब जंगल की ओर गए कुछ स्थानीय लोगों ने गड्ढे से मृतक के पैर बाहर निकले हुए देखे। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल शव को गड्ढे से बाहर नहीं निकाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पूरी तरह मिट्टी में दफन है, जिसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट की मांग की गई है। पुलिस को तलाशी के दौरान तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर खून के धब्बे, एक टोपी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। मौके से एक अधजला आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक भी मिला है। आधार कार्ड में पश्चिमी सिंहभूम के टोकलू का पता अंकित है, जबकि बैंक खाते में जमशेदपुर के कदमा का पता दर्ज है। साक्ष्यों के जलने से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त और मामले को सुलझाने में जुटी है। हेलमेट नहीं तो जब्त होगी बाइक, घाघरा में पुलिस ने जारी किया कड़ा निर्देश। घाघरा गुमला एसपी के निर्देश पर घाघरा थाना के मुख्य गेट के समीप गुरुवार को घाघरा पुलिस द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे चालकों की सघन जांच की गई। जांच अभियान के क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 1 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहनों को पुलिस ने जब्त कर घाघरा थाना परिसर में सुरक्षित रखा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी जब्त किए गए वाहनों की जब्ती सूची तैयार कर परिवहन विभाग को भेजी जाएगी, ताकि नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जा सके। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पहने। सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर मौतें बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण होती है। हेलमेट पहनने से सिर को गंभीर चोट से बचाव संभव है और जान भी बचाई जा सकती है। घाघरा पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि घर से निकलते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। धनबाद रेल मंडल के बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटी और धुआं उड़ता देख यात्रियों और रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी गोमिया स्टेशन मास्टर के द्वारा बोकारो थर्मल स्टेशन को दी गई, जिसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो थर्मल स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक शैलेश कुमार ने बिना किसी विलंब के तत्परता दिखाते हुए डीवीसी दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। स्टेशन अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। छात्र जीवन से ही आंदोलन की राह पर थे शहीद निर्मल महतो। झारखंड आंदोलन के मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो की 75वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को पूरे झारखंड में उनके संघर्षों और बलिदान को याद किया गया। इसी क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिल्ली विधानसभा इकाई की ओर से सोनाहातू जाड़ैया स्थित शहीद निर्मल महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि शहीद निर्मल महतो ने छात्र जीवन से ही शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया था। उन्होंने कहा है कि युवा अवस्था में ही निर्मल महतो ने समाज की पीड़ा को महसूस किया और अन्याय व शोषण के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर शहीद निर्मल महतो ने युवाओं को संगठित किया और प्रशासनिक दमन के बावजूद रैलियों, धरनों और जुलूसों के माध्यम से इस मांग को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर के कदमा उलियान क्षेत्र में एक साधारण परिवार में जन्मे निर्मल महतो का संघर्ष आज भी झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया पेशा उत्सव, मिठाई खिला किया खुशियों का इजहार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पेशा उत्सव मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते कांग्रेस भवन पहुंचे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड प्रभारी के राजू,
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इस फैसले से झारखंड के अधिसूचित क्षेत्रों के लोकतांत्रिक सहभागिता, पारदर्शिता और समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी। चुनाव में कांग्रेस एवं महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में पेशा कानून लागू करने की बात हमने कही, वो वादा हमने पूरा करने का काम किया। जो अधिकार अधिसूचित क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए था, उस अधिकार को देने की दिशा में महागठबंधन सरकार ने रास्ता खोल दिया। संसद खेल महोत्सव का समापन। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को किया ऑनलाइन संबोधित। रांची के ओटीसी ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम। संसद खेल महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। इस मौके पर रांची सहित देश भर के 237 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन न केवल खिलाड़ियों से बात की, वही इस मौके पर संबोधित कर युवा खिलाड़ियों में ऊर्जा भरा। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में कोई जीतता है तो कोई सीखता है, हार किसी की नहीं होती। पीएम के इस संबोधन को जैसे ही रांची के ओटीसी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने सुना, तालियों की गड़गड़ाहट से परिसर गूंज उठा। पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आपके जोश, जज्बा और उत्साह देखकर मुझे स्वर्णिम भारत के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद खेल महोत्सव में 290 से ज्यादा सांसदों की भागीदारी है, जिसके आयोजन में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। पीएम मोदी ने कहा कि खेल का स्केल जितना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा। शहरों से लेकर गांवों तक हर बैकग्राउंड के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। यह दिखाता है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। रांची के ओटीसी ग्राउंड में आयोजित सांसद खेल महोत्सव समापन के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस मौके पर छौ नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को टी शर्ट के अलावे सभी फुटबॉल टीमों को 2 नेट और 1 फुटबॉल दिया गया। सांसद खेल महोत्सव का समापन। उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मानित। धनबाद जिले के बागमारा स्थित चिटाही धाम में गुरुवार को 10 दिवसीय संसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समारोह में खेल, संस्कृति व राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर 10 दिनों तक चली खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, धनबाद सांसद ढुलू महतो व अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। धनबाद में पुलिया के नीचे मिला कोल लोडर का शव। 3 दिनों से थे लापता। अंतिम बार पत्नी से हुई थी बात, परिजन बोली हत्या हुई। धनबाद स्थित झरिया थाना क्षेत्र के भगदड़ी परसाटांड निवासी 50 वर्षीय सुबोध कुमार सिन्हा का शव गुरुवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडी पुलिया के नीचे से बरामद किया गया है। वो 3 दिनों से लापता थे। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबोध कुमार पेशे से कोयला लोडर थे और ट्रक लोडिंग का काम करते थे। इधर परिजनों ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में गिरिडीह में उबाल। हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना की आग से गिरिडीह भी अछूत नहीं रहा। गुरुवार को गिरिडीह के विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। झंडा मैदान से टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आक्रोश मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए गए। टावर चौक पहुंचने पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और दीपू चंद्र दास की हत्या उसी कड़ी का एक गंभीर उदाहरण है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मामले में सख्त रुख अपनाने की मांग की है। सभी ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए और इस हत्या का जोरदार विरोध देश की ओर से किया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग भी की गई। धनबाद में तुलसी दिवस पर श्री राम सेना ने बांटे तुलसी के पौधे। श्री राम सेना की धनबाद इकाई व अन्य सामाजिक संगठनों ने गुरुवार को तुलसी दिवस मनाया। इस अवसर पर रणधीर वर्मा चौक पर लोगों के बीच तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि हिंदू परंपरा में तुलसी पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, जो सुख समृद्धि की देवी है। आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना गया है, जिसका उपयोग कई बीमारियों के उपचार में लाभकारी होता है। उन्होंने कहा कि तुलसी का नियमित पूजन करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने लोगों से तुलसी दिवस के अवसर पर तुलसी पूजन करने का आह्वान किया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।